हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, राइट। तो ये आपका डायग्राम है, डायग्रामेटिकली इसमें बताया हुआ है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं जनरली, लेकिन ये जो लेवल्स हैं इंक्रीज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइज। अगर बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो लेवल्स ज़्यादा होते हैं, अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो जनरली उसमें 3 लेवल्स ही आते हैं। तो जो आपके 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स मोस्टली आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, उसमें फर्स्ट आता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इट मीन्स यहाँ आपको पता ही लग रहा है कि टॉप लेवल है, इट मीन्स हाई लेवल की जो मैनेजमेंट होगी वो कहाँ होगी, इस मैनेजमेंट के अंदर होगी। लाइक पॉलिसीज बनाना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, वो सारे काम किस में होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा, आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वो सब किसके अंदर आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। सेकंड आता है आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर सपोज करते हैं कि एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि हम बिजनेस करेंगे, प्लास्टिक का फर्नीचर भी बनाएंगे और वुडन का भी बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 2 डिपार्टमेंट बना दिए अलग अलग। तो अब डिपार्टमेंट वाइज वो क्या करेंगे, 2 मैनेजर भी अपॉइंट करेंगे। तो वो जो 2 मैनेजर आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर के अंदर। इसके अंदर आए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट। अब मिडिल लेवल में कौन आया, उस बिजनेस को रन करने के लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंटल मैनेजर, उन्हीं को ही हम बोलते हैं फंक्शनल मैनेजर। अब 2 डिपार्टमेंट है या किसी बिजनेस में 4 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को बनने के बाद क्या वो अकेले उस ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे, नहीं। एक डिपार्टमेंट को रन करने के लिए भी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने नीचे कुछ कौन रखेगा, हेल्पर्स रखेगा, सुपरवाइजर रखेंगे या फोरमैन रखेंगे। वो सुपरवाइजर और फोरमैन किस में आएंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। तो लोअर लेवल उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर लेवल और ऑपरेशनल लेवल। इसके इनको हम क्या बोलते हैं, मेन जो इसमें आते हैं सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं, राइट। लास्ट आता है आपका वर्कर्स। वर्कर्स को हम लेते हैं प्लेटफॉर्म एरिया के अंदर। अब प्लेटफॉर्म एरिया क्या है, प्लेटफॉर्म एरिया यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, मीन्स सबसे नीचे लेवल का जो काम है, यूनिट के अंदर जो वर्किंग लेबर वर्क का काम होता है वो सारा कौन करता है, ये वर्कर्स करते हैं। इसलिए इनको किसके अंदर काउंट किया जाता है, नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर काउंट किया जाता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, ये मैनेजरियल लेवल के अंदर आते हैं, और वर्कर्स हमारे आते हैं नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर। अगर मैनेजमेंट के लेवल्स को डिवाइड किया जाए तो उनकी एक कैटेगरी और भी है, फर्स्ट वन मैनेजरियल एंड सेकंड इज नॉन मैनेजरियल। टॉप, मिडल एंड लोअर वो किसके अंदर आते हैं, आपके मैनेजरियल लेवल के अंदर आते हैं। जो प्लेटफॉर्म एरिया पर लेबर वर्क करते हैं, मीन्स प्रोडक्शन का काम करते हैं, या सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल आते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, आपके नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर आते हैं। इनको नॉन मैनेजरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका मैनेजमेंट करने में कोई रोल नहीं होता है, और ये तीनों लेवल कुछ ना कुछ हेल्प, कोऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर होता है, राइट। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर इंक्लूड कौन होते हैं। आपको बता दिया जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वो इसके अंदर आएंगे। डिपार्टमेंटल मैनेजर आपके आ जाएंगे मिडिल लेवल में, एंड सुपरवाइजर यानी कि जो डिपार्टमेंट मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं, इन वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएंगे, लोअर लेवल मैनेजर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या क्या है, मतलब कि ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं, इन तीनों लेवल्स का डिफरेंट फंक्शंस क्या करते हैं ये। इसमें फर्स्ट आता है आपका सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो पर्सन्स आते हैं, मीन्स सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर,
चेयरमैन, इन सब का फंक्शन क्या है? ये क्या है? ये बिजनेस का क्या है? बिजनेस को चलाने वाले, मैनेज करने वाले यही हैं। तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है यूनिट का? हो सकता है कि सेल्स को मींस टर्नओवर को 150 करोड़ तक ले जाना, या अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो उनका टारगेट क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन जो 80 करोड़ थी, 80,000 यूनिट्स थी, उनको हमने 1 लाख यूनिट्स पर लेकर जाना है। या ठीक इसी तरह से कस्टमर्स हमें इंक्रीज करने हैं। तो ये होता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। सेकंड आता है जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद सेकंड वर्क आता है आपका डिटरमाइनिंग पॉलिसी। अब हमने ऑब्जेक्टिव रखा कि हमने कस्टमर इंक्रीज करने हैं। अब कस्टमर इंक्रीज कैसे हो सकते हैं? या तो कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाए, या फिर कस्टमर को क्रेडिट पे सेल्स की जाए, या उनको कुछ अदर इंसेंटिव्स दिए जाए, मतलब कुछ गिफ्ट्स या स्कीम रखी जाए। तो उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लाइक पॉलिसी क्या हो सकती है कि सारे गुड्स कैश पे सेल किए जाएंगे, या सारे गुड्स क्रेडिट पे सेल किए जाएंगे, या फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? गिफ्ट्स दिए जाएंगे। मतलब इससे हमने मतलब इन तीनों में से कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है, ये पॉलिसी कौन बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाती है। जब पॉलिसी बन जाती है उसके बाद वो जो भी वर्क होते हैं उनको क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या होंगी, मीन्स वर्क क्या होगा, और उन वर्क को करने की जिम्मेवारी किसको दी जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ का डिपार्टमेंट बना लिए, डिपार्टमेंट बनाने के बाद उसका हेड कौन होगा? तो डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, यहाँ वर्क को फाइंड आउट किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब आपने ये तो डिसाइड कर दिया कि हमने अपने टारगेट को यहाँ लेके जाना है। उस टारगेट को अचीव कैसे किया जाएगा? हमें रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा। 80,000 यूनिट्स को 1 लाख यूनिट्स पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी अलग से लगानी पड़ेगी, या जो पॉलिसी फॉलो की है उस पॉलिसी को, सपोज करो हमने क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा मार्केट से। तो वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, रिसोर्सेज में आप क्या इकट्ठा कर सकते हो? कैपिटल। रिसोर्सेज का मतलब वो आपका कैपिटल कहाँ से लोगे? फिक्स एसेट्स क्या लोगे, या फिर आप रॉ मटेरियल कैसे परचेज करोगे, ये सब कुछ कलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। जब आपने जिम्मेवारी दे दी, किसी को काम हैंडओवर कर दिया, क्या मैनेजमेंट का यहाँ पे काम फिनिश हो गया? नो। उसके बाद मैनेजमेंट ये चेक करती है कि जो हमने काम डिसाइड किया था, मतलब जो गोल्स डिसाइड किए थे, क्या वो गोल्स अचीव हुए? उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो डिज़ायर रिजल्ट्स थे, यानी कि जो हमने चाहा था 1 लाख यूनिट्स हमने बनानी थी, क्या हमारी 1 लाख यूनिट्स बनी? अगर नहीं बनी तो उसका रीज़न क्या है? उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग, कि जो प्लान किया था प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा। नेक्स्ट आता है अप्रूविंग बजट। अब जो प्लान किया था उसको अप्लाई किया हमने, जब अप्लाई करने में बजट कौन अप्रूव करेगा? कितना पैसा खर्च होना चाहिए, वो बजट अप्रूव करने का काम भी किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। कैशियर को जब पेमेंट की जाती है, चेक इशू किए जाते हैं, बजट अप्रूव किए जाते हैं, वो सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? जिसको आगे डिपार्टमेंट वाइज जिम्मेवारी मिली, जिनको हम फंक्शनल मैनेजर्स कहते हैं। अब ये फंक्शनल मैनेजर का काम क्या है? फंक्शनल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को संभालेगा। अब डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग जितने भी वर्क होंगे वो कौन करेगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट ही करेगी। मिडल लेवल मैनेजमेंट सबसे पहला काम पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करना। पॉलिसीज़ बनाई किसने थी? बनाने का काम था टॉप लेवल का। जो पॉलिसी बनाई उनको अप्लाई कौन करवाएगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट कराएगी, यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर जो उनके नीचे सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र या फोरमैन है, उनको इंस्ट्रक्ट करेगा। मीन्स उनको उन पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा कि सारा माल
क्रेडिट पे सेल होना चाहिए, और साथ में अगर कोई कैश पे सेल होता है तो डिस्काउंट कितना देना है। पॉलिसी को इंटरप्रेट करना इसी को कहते हैं। सेकंड आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। आपने यहाँ पे बजट लिया था अप्रूव, अगर आपने डिपार्टमेंट को रन करना है उसके लिए आप अपना बजट किससे लोगे, टॉप लेवल से लोगे। उसके बाद जो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज सेटअप करने हैं वो कौन करेगा, मिडल लेवल अपने डिपार्टमेंट के लिए करेगा। यहाँ पे जो असेंबलिंग रिसोर्सेज थी वो पूरी एक यूनिट के लिए थी। अब मिडल लेवल क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या था। अब मिडल लेवल में सपोज करो 3 आ गए मैनेजर, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, तो तीनों डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में क्या आएगा, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, प्लस में कैपिटल मतलब वहाँ से अप्रूव कराएंगे, प्लस में फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे। तो ये पॉइंट क्या हुए, आपके कोरिलेटेड हुए। तो यहाँ राइट कर देती हूँ आपके लिए, रॉ मटेरियल परचेज करना, कैपिटल अरेंज करना, या जो भी आपको चाहिए फिक्स एसेट्स चाहिए वो आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में लेनी है। थर्ड आता है आपका अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। अपने अपने डिपार्टमेंट को रन करने के लिए डिपार्टमेंटल मैनेजर एम्प्लॉइज को भी अपॉइंट करेंगे कि उनको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और कितने स्टाफ को वो सुपरवाइज़र के रूप में रखेंगे, वो सब डिसाइड कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर। जब स्टाफ अपॉइंट हो जाता है, एम्प्लॉइज़ अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस किसके बारे में, कि आपको काम कैसे करना है या फिर आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। मोटिवेटिंग, अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है या काम कर तो रहा है लेकिन उस इतने अच्छे से नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए, तो उसको मोटिवेट करने का काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। कोऑपरेशन, अब कोऑपरेशन आई, कोऑपरेशन किसके बीच में होगी, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी कोऑपरेशन होगा। अगर एम्प्लॉयज़ देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम सैकड़ों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन, प्लस में डिपार्टमेंट्स के बीच का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कोऑपरेशन यहाँ पे आता है, कोऑपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। तो दोनों ही कौन करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर करता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या है, अब यहाँ पे कौन आता है, आपके फोरमैन आते हैं, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपके स्कूल में जब आप बच्चे थे तो पढ़ते थे तो आप कैसे करते हैं, आपके लिए कुछ लीडर अपॉइंट किया जाता है, मतलब एक मॉनिटर अपॉइंट करके जाती है टीचर कि आप इनको ऑब्जर्व करना। ये वही है, टीचर यही बोल के जाता है ना कि चेक करना कोई स्टूडेंट श्योर तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक ऑब्जर्वर, एक सुपरवाइज़र 5 से 7 एम्प्लॉयज़ के ऊपर रख दिया जाता है कि अगर कोई उनको प्रॉब्लम आए वो उससे डिस्कस कर ले, या अगर कुछ वो गलत कर रहे हो तो वो उनको इंस्ट्रक्ट कर दे। क्योंकि जब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर हर किसी के ऊपर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो उसके नीचे कुछ ऑब्जर्वर और सुपरवाइज़र होते हैं जो उसकी इस काम में हेल्प करते हैं। तो सबमिट वर्कर्स ग्रीवियंस। अब ग्रीवियंस क्या होता है, कंप्लेंट्स। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी यूनिट में काम कर रहे होते हैं एज एन एम्प्लॉय, हमें अपने मैनेजमेंट से कुछ शिकायत होती है। उस शिकायत को लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, वर्कर्स से लेकर मिडिल लेवल तक पहुंचाती है। किसके साथ पहुंचाती है, वर्कर से शिकायतों को सुनकर उनकी नोट करके उनको मिडिल लेवल तक पहुंचाती है, फिर मिडिल लेवल उन शिकायतों को टॉप लेवल तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको पता है कि वहाँ पे काम करने का एनवायरनमेंट मतलब साफ़ सफाई होना, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पीने के पानी की या फैसिलिटीज़ को अरेंज करना भी किसकी जिम्मेवारी होती है, सुपरवाइज़र की जिम्मेवारी होती है। मीन्स लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड आता है इंश्योरिंग सेफ्टी इन्वायरमेंट। सेफ्टी मीन्स अगर वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको किसी भी तरह से नुकसान ना हो, मशीनों से सेफ्टी,
इस तरह की सेफ्टी देना भी किसकी जिम्मेवारी होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, इनवाइटिंग सजेशन। वर्कर से सजेशन भी ली जाती हैं कि आपको अगर ये नया आइडिया है या ये आपसे इस बारे में सलाह ली जाए, किसी भी बारे में हो सकती है वो सलाह कि गुड्स को सेल कैसे करना चाहिए, सेल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वहाँ पे इनकी सजेशन मांगी जाती हैं। तो इनकी सजेशन को लोअर लेवल मैनेजर कलेक्ट करते हैं और मिडिल लेवल को दे देते हैं। जैसे वो उनकी कंप्लेंट्स कलेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से उनकी सजेशन को लेकर उनको आगे रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़, ताकि अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक का काम करता है। किसके बीच में लिंक है, किसके बीच में, टॉप लेवल के बीच में और लोअर लेवल के बीच में। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। ओवरऑल आज ये आपका टॉपिक था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है। केस स्टडीज़ में आपका क्वेश्चन आ जाता है, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कुछ एक एक्टिविटीज़ दे दी जाएंगी कि आप बताएं कि ये एक्टिविटीज़ कौन से लेवल की हैं, टॉप लेवल की हैं या लोअर लेवल की हैं या मिडिल लेवल की हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या एक कंसेप्ट दिया जाएगा कि ऑब्जर्व करें ये मैनेजमेंट की कौन सी फीचर है और उसके फंक्शंस को बताएं। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड इट। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।